अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो जी, सुबह के 6:30 का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। और सुबह होते साथ ही सबसे पहले ना मैं अपने कमरे के कर्टन्स पीछे कर देती हूँ, क्योंकि नेचुरल लाइट्स को यूज़ करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे बिजली की बचत भी हो जाती है। ये आप रूम देखें कि मैंने एकदम सारा ठीक कर दिया है, बेडशीट भी ठीक कर ली है। अब हम लोग जा रहे हैं कमरे से बाहर। किचन के कर्टन्स मैंने साइड पर कर दिए हैं और विंडो ओपन कर दी है। आज भी मेरा बहुत सारा काम है करने वाला। आज तो मैंने कपड़े भी वॉश करने हैं। तो ये लॉन्ड्री एरिया का भी डोर मैंने ओपन कर दिया है। ये है मेरे कुछ प्लांट्स जो मैंने टेरेस पर लगाए हुए हैं। यहाँ पर चेयर्स पर बैठ के इसका काफ़ी माशाल्लाह अच्छा लुक आती है इसकी। और ये मैं अपने टीवी लाउंज की भी विंडो ओपन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना सारी विंडोज़ घर की ओपन कर देती हूँ मैं। एक आदत समझ लें, मुझे होता है कि घर में ज़रा फ्रेश एयर आ जाए। तो ले आज भी बहुत सारे काम हैं हमारे करने वाले, तो मैं अब काम शुरू करती हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ अपनी साथ साथ किचन की शेल्फ़ साफ़, क्योंकि रात को मुझे फिर भी एक होता है कि वैसे तो साफ़ है शेल्फ़, लेकिन फिर भी मैं मॉर्निंग में उठकर एक बार दोबारा से अपने किचन की शेल्फ़ सारी साफ़ करती हूँ और सारा फ्लेम वगैरह सारा कुछ मुझे दोबारा साफ़ करना होता है। तो वो भी साफ़ कर लिया मैंने साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसको मैं आपको पहले दिखाती हूँ। ये देखें, बाहर जो मैंने बर्ड्स के लिए कनाली रखी हुई है ना, वो बिल्कुल खाली है। कल इसको मैंने वॉश कर लिया था, बहुत गंदी हुई हुई थी। तो अब मैं एक ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी हाथ से, क्योंकि बर्ड्स आ रहे हैं सुबह से और अभी तो मैं देख रही थी बर्ड्स देख रहे थे आकर के, कुछ भी नहीं है कनाली में। तो ये मैं बर्ड्स के लिए छोटे छोटे से टुकड़े कर कर उसमें डाल लाऊँगी। हाथ से बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने इसको कर लिया है। तो चले अब मैं इसको बाहर डाल कर आती हूँ। ये देखें जी, ये कनाली में मैं इसको डाल दिया है। अब ये बर्ड्स आएंगे तो बड़े मज़े से खाएंगे, सुबह सुबह उनका भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो जी, अब बारी आती है अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने की। तो मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि जब मैं घर के कामों में लग जाती हूँ ना, तो फिर मेरा ब्रेकफास्ट इतना लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा आज सबसे पहले नाश्ता करूँगी, बाकी चीज़ें तो फिर साथ साथ काम तो चलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, क्योंकि मैं सुबह मेरी कोशिश होती है मैं कॉफ़ी पीती हूँ। ये देखें, बर्ड्स आ गए हैं माशाल्लाह से, कितने शौक़ से मज़े से खाना खा रहे हैं। मैं तो बल्कि आप सबसे भी कहूँगी कि आप सब भी इनके लिए ज़रूर डाला करें, ये सदका जारिया भी है। साथ साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। मैं 2 टोस्ट और 1 कप कॉफ़ी का लेती हूँ मॉर्निंग में, विद फ्राई एग या बॉयल एग। यहाँ मैं एक एग फ्राई करने लगी हूँ। ये छोटा सा क्यूट सा फ्राई पैन जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरा फेवरेट है। ये मैंने अल-फतेह से लिया था। तो जी, ये साथ साथ मैं एग फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, ये फ्राई पैन काफ़ी अच्छा है, इसमें कभी भी मेरा एग वो मतलब चिपकता नहीं है। इसमें नॉन स्टिक है और अच्छे वाला है, कोई लोकल नहीं है। ये है मेरी ब्लैक कॉफ़ी। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि वेदर चेंजिंग की वजह से ना तबीयत थोड़ी अपसेट हो रही है। हल्का सा फ्लू भी है और गला भी ख़राब है मेरा। खैर, ये मैंने 1 चम्मच 1 एंड हाफ नहीं, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा होती है मेरी ब्लैक कॉफ़ी जो मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। यहाँ देखें कितना अच्छा एग फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर मैं कर रही हूँ कमरे की बेडशीट चेंज, क्योंकि कपड़े वॉश करने हैं तो फिर ये है कि ये भी साथ ही वॉश हो जाएगी। अच्छा, ये मैट्रेस की मुझे समझ नहीं आ रही है, इस तरह से क्यों दरमियान से उठ गया है। अगर आपको कुछ पता हो कि किस तरह से ठीक होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर, ये बेडशीट मैंने कर ली है चेंज। साथ साथ मैं पिलोज़ ठीक कर रही हूँ। ये देखें, बेड माशाल्लाह खूबसूरत हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। ये छोटा कुशन भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। अच्छा, ये है मेरी कैनवस पेंटिंग जो मैंने ख़ुद बनाई है अकॉर्डिंग टू बेड के कलर के साथ थोड़ी सी मैच कर कर इसके कलर कॉम्बिनेशंस इसके साथ अच्छे लगते हैं। तो ये पेंटिंग्स भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बनानी सिखाऊंगी। ये अच्छा, ये है एक लैंप था, इसका ग्लास टूट चुका था, पता नहीं कहाँ है क्या है। बाय द वे मैंने इसके साथ एक पेपर अटैच कर दिया जिससे ये कि ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा। तो चलें अब हम चलते हैं कपड़े वॉश करने। इतने सारे कपड़े इंतज़ार कर रहे हैं मेरा।
तो कपड़े वॉश करने के लिए मैं जा रही हूँ। ये मूढ़े हैं, इनके कवर्स भी काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा साथ ही इनको भी आज वॉश कर लेती हूँ। सिल्क के बने हुए हैं ये, लेकिन इसका ज़रा ये था कि इसके ऊपर माइनर सा भी स्टेन आ जाए ना तो सिल्क के ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। तो लें जी, ये मैंने कर लिए हैं इसके कवर मतलब रिमूव। अब मैं जा रही हूँ कपड़े वॉश करने। वॉशिंग मशीन में मैंने पानी भरने के लिए लगा दिया है। पहले तो मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था, वॉशिंग मशीन काफ़ी गंदी हो रही थी, तो इसको मैंने कर लिया वॉश करने के बाद अब मैं इसको भरने के लिए लगा दिया है। अब ये भर रही है। जब तक वॉशिंग मशीन भर रही है मैंने सोचा साथ साथ में बर्तन वगैरह भी वॉश कर लूँ अपने ब्रेकफास्ट वाले। अच्छा, ये मैंने रात को ही वॉश कर लिए थे, न्यू क्रॉकरी जो मैं बाय कर लाई थी, जिसकी मैंने वीडियो आपको दिखाई थी। और अब मैं वॉश कर रही हूँ साथ साथ बर्तन। वाटर बॉटल्स को मैं कर रही हूँ साइड पे। बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए हैं, किचन भी साफ़ कर लिया है। अब चलते हैं अपनी वॉशिंग मशीन की तरफ और देखते हैं कि पानी की क्या सूरत हाल है, कितना पानी है। आई थिंक अभी तो पानी कम है, अभी तो इसको भरने में मज़ीद टाइम लगेगा। तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ घर की। विंडोज़ में ओपन रखती हूँ, उस वजह से डस्ट भी काफ़ी आ जाती है। ये बकेट से मैं निकाल रही हूँ धोने वाले कपड़े। इसमें से लाइट कलर्स के कपड़े अलहदा करने होते हैं और डार्क कलर्स के कपड़े अलहदा करने होते हैं। तो बस वही के रंग वाले कपड़े एक साइड पे कर दिए और अब यहाँ पर वॉशिंग मशीन में मैंने सर्फ भी डाल दिया है और पानी भी ऑलमोस्ट अब डन है। डोरमेट मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, काफ़ी गंदा हो रहा था। तो अब बारी आती है ये टेबल साफ़ करने की। तो टेबल के ऊपर जो आप ये ट्रे देख रहे हैं, ये ट्रे भी मैंने ख़ुद बनाई है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब जब भी मैं कोई चीज़ ऐसी आर्ट की घर में रेडी करूँगी तो उसकी वीडियो लाजमी बनाऊँगी। इसको मैंने कर लिया है साफ़। काफ़ी डस्ट इसके अंदर चली गई थी और थोड़ा डार्क मैंने ब्राउन शीट लगाई हुई है इसके अंदर, तो उसके ऊपर तो डस्ट वैसे भी काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। तो कल मैंने जब घर के आके बाकी के काम किए थे तो ये छोटे छोटे से काम मेरे रह गए थे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए इसको मैंने सोचा था कि आज नेक्स्ट डे पे कर लूँगी। ये जो क्यूट सा लैंप है ये मुझे गिफ्ट में मिला था। इसके अंदर लाइट भी ऑन होती है, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। इसके अंदर ना लाइट ऑन होती है लेकिन इसके सेल वीक हो गए हैं, जो कि अभी ऑन नहीं हो रही, वरना मैं आपको ऑन कर कर दिखाती। ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है और इसकी डिज़ाइनिंग भी मुझे बहुत पसंद है। ये रमज़ान में मुझे गिफ्ट मिला था। साथ ये एक कैंडल है, ये भी मैंने अल्फते से बाय की थी। हंज़ा इसके ऊपर लिखा हुआ था और इसकी फ्रेगनेंस बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, इतनी प्यारी ये कैंडल है। और ये मेरे पास इसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। मैं इसको बहुत कम ऑन करती हूँ, लेकिन जैसी ऑन होती है पूरे कमरे में खुशबू आ जाती है। ये एक आर्टिफिशियल कैंडल है जो कि कॉमन सी है, हर शॉप पर ये अवेलेबल होती है, ख़ास तौर पे बुक शॉप पर। तो ये भी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलें जो भी कैंडल्स हैं वो मैं इस ट्रे में लगाऊंगी, क्योंकि इस ट्रे में ज़्यादातर कैंडल्स या कैंडल्स के स्टैंड ही लगाए जाते हैं। और ये जो जार्स हैं मेरे, अच्छा ये स्नेक प्लांट ना मैंने नेचुरल लगाया हुआ है और इसका जार मैंने वॉश कर लिया था, कल आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो अब बारी आती है मेरे ये ग्लास के जार्स हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। इस पर भी काफ़ी सारी डस्ट है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये जार्स ना एक्चुअली मैंने लिए थे, जैसे कि हम लोग स्नैकिंग करते हैं ड्यूरिंग वॉचिंग टीवी, तो उस टाइम पर ये काफ़ी मुझे ना अच्छे मतलब लग रहे थे कि स्नैकिंग के लिए कोई ना कोई ऐसा ना हमारे पास होना चाहिए। तो ये मैंने उस टाइम पर ऑर्डर किए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और मज़े की बात है कि इसकी ट्रे टूटी हुई थी जब ये आया था, तो मैंने फिर उसको जब कंप्लेन की तो वो शॉप वाले अच्छे थे, उन्होंने मुझे ये ट्रे सेंड की और विदाउट एनी कॉस्ट उन्होंने बस कहा था कि टूटी हुई की आप पिक्चर मुझे शेयर कर दें। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये सेंड कर दी थी। तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं जार्स। कुछ में मैंने बबल्स गम रखी हुई हैं और कुछ में मैंने ये बीज हैं उसके सीड्स, घर में ये बीज रखे हुए हैं इसमें। तो कपड़े जी मैंने डाल लिए हैं, सारे वॉश कर लिए हैं ऑलमोस्ट। कपड़े
अभी थोड़े बहुत हैं जो अभी वॉश हो रहे हैं वॉशिंग मशीन में। अच्छा, ये जो सिल्क का सूट है ना, ये मैंने इसको नलके के ऊपर रखा है, उसको मैं हैंगर से हैंग करूँगी, क्योंकि सिल्क के ऊपर अक्सर ही स्टेन आ जाते हैं, तो वो बाद में ऐसे लगता है जैसे वॉश ही नहीं हुए कपड़े ना। हल्का सा भी कोई ड्रॉप उसके ऊपर रह जाए ना, तो वो ऐसे फील होता है जैसे वॉश ही नहीं हुआ हुआ। तो उसको मैं कर लूँगी हैंग। ये देखें, इस तरह से मैंने ये हैंग कर लिया ड्रेस। उससे ये कि इसके ऊपर तार का भी निशान नहीं आएगा जिसके ऊपर मैं इसको सूखने के लिए डालूँगी। ग्रीन है ये काफ़ी, मतलब। और ये देखिए, मैंने अभी ऑलमोस्ट एक वो बेडशीट, और एक बेडशीट अभी लास्ट में एक और है दूसरे बेडरूम वाली, वो अब वॉश हो रही है। साथ साथ मैं मॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि कपड़े वॉश करते टाइम इतना घर में मैस हो जाता है कि बहुत बुरी हालत होती है। तो अब ये पानी, अभी देखें, ये पानी इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि मुझे इसके ऊपर वाइपर लगाना पड़ेगा, ये मॉप से काम नहीं चलने वाला। तो कपड़े मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। अब मुझे होना है ड्रेसअप, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, कुछ चीज़ें बाय करनी है, तो उसके लिए मैं अब जा रही हूँ ड्रेसअप होने। तो ये है मेरा आज का आउटफिट। आज मैं ये वेयर करूँगी, ये बैगी बैगी जीन्स है इसके साथ, और एक ये लॉन्ग शर्ट है। तो ये है मेरी आज की लुक। ये मैं ड्रेसअप हो गई हूँ, ये आ गई हूँ मैं बाहर। अब मैं जा रही हूँ वेजिटेबल्स एंड चिकन बाय करने। ये मैं आई हूँ अपनी आंटी के साथ सोफ़े का कपड़ा लेने। एक मार्केट में आई थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छे रेट्स थे, लेकिन आंटी का एल शेप सोफ़ा था, उन्होंने उसके लिए पोशिश लेनी थी, तो वो हम लोग यहाँ पर बाय करने आए हुए थे। इतनी सारी वैरायटी थी अंकल के पास, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही मार्केट ये इसी तरह की है। तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा कपड़ा था यहाँ पर। फैब्रिक भी बहुत अच्छा था इस कपड़े का, और कलर भी अच्छा था, उनको कुछ लाइट कलर्स ही चाहिए थे। तो ये आ गई हूँ मैं अब अपने घर। तो ये मैं लेकर आई हूँ आज कुछ स्नैक्स लाइक कॉटेड पीनट्स। जब मैं चिकन बाय करने गई थी उस टाइम पे मैंने शॉप से ये चीज़ें बाय की, क्योंकि हल्की फुल्की स्नैकिंग में रखती हूँ घर पे। तो ये है मेरे एयर टाइट कंटेनर्स, जिनको मैं इसमें डाल कर रख लूँगी। आई लव सॉल्टिश बिस्किट्स, इतने मज़े के लगते हैं कि बस। ये मैं ले आई हूँ, और ये एयर टाइट कंटेनर्स में डालकर रख लूँगी। इस तरह से मैंने ये सॉल्टिश बिस्किट्स और ये स्लांटीज़ हैं, ये मैंने इसमें डाली हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, और ये मैंने इसको अपने कमरे के साइड टेबल पर रख लिया है। अब हो चुकी है जनाब रात। अब मैं इतना थक गई थी कि बस पूछो मत। ये जो कपड़े मैंने वॉश किए थे, मैंने सोचा इनको अब मैं तह लगा कर रखती हूँ। ये सूख चुके थे, साथ साथ मैं इनको तह लगा रही हूँ। ये सारे कपड़े मैंने एक बार तह लगा कर रख दिए हैं। कुछ कपड़े जो मैंने प्रेस करने हैं वो मैंने बेड पर साइड पर ही रहने दिए हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल प्रेस करूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान में 5 बजे के बाद जी यूनिट डबल हो जाता है, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं कपड़े हमेशा मॉर्निंग में ही प्रेस किया करूँ, क्योंकि 5 से रात 11 बजे तक बताया जाता है कि यूनिट डबल चार्ज होता है। तो ये लगा लिए मैंने सारे कपड़े तय, और ये हैं वो वाले कपड़े जो मैं इंशाल्लाह कल मॉर्निंग में प्रेस करूँगी। तो अब मिलेंगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।